मुझे आज किसी ने बताया, मुझे नहीं पता, उनका इंक्वायरी भी बड़े दबे दबे हो रही है, कोई मेजर एक्शन भी नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ मेजर एक्शन, क्योंकि जब ये त्यारा हुआ है तो उस वक्त साद रफ़ीक साहब एक जगह के ऊपर ख़िताब कर रहे थे और मैं उन ख़िताब सुनने वालों में शामिल था। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इमीडिएटली ये कहा कि अच्छा, वहाँ पे रेलवे के और हुक्काम भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है गाड़ी तो बड़ी मुनासिब स्पीड पे जा रही थी, समझ नहीं कि ये तकरीब 50 की स्पीड पे जा रही थी, 125 का वो ट्रैक था। लेकिन वहीं पे मौजूद हमें रेलवे के एक आला हाकम ने बताया कि जो सक्खर के डीएस थे वो इस ट्रैक पे ट्रैफिक चलाने के मुखालिफ थे। उनका कहना था कि अभी ये ट्रैक पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं आया, आप मत चलाइए, हादसा हो जाएगा। ठीक है, और उसके नतीजे में ये हादसा हुआ है। अब क्योंकि उनको प्रोटेस्ट करने के ऊपर और स्टैंड लेने के ऊपर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था, इसलिए इंक्वायरी दबे दबे चल रही है। नहीं, मुझे जो आज अंदर के बंदे ने खबर दी है वो ये दी है कि ये पिछली हुकूमत ने पैसे बचाने के लिए वो जो ट्रैक्स के जॉइंट्स हैं वो वुडन जॉइंट्स लगाए थे और वो स्टील के जॉइंट्स होने चाहिए थे। इन्होंने कहा कि नहीं, दे विल फंक्शन। उनको किसी ने बड़े को बाहर के इंजीनियर ने बताया था कि ये बाहर तो ऐसा ही हम करते हैं। वहाँ एक्चुअली उन्होंने मुझे वीडियो भी एक भेजी है कि वुडन जॉइंट्स लगे हुए थे एंड दे गेव अप। और वो जंक्शन था ना जहाँ पे वो रेल चेंज हो रही होती है, वो पटरी चेंज हो रही होती है, इसलिए डी रेल हुआ सारा। 9 बोगियाँ डी रेल हो गई। इस पे क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। ये वीडियो मैंने भी देखी है बिल्कुल, कि वो उन्होंने बाकायदा लकड़ी का वो टुकड़ा टूटा हुआ दिखाया है। ये कितने अफसोस की बात है वैसे कि जहाँ पे वो स्टील के बड़े वो क्लम्प्स लगा के बड़े उनको वो तरीके से वो करते हैं, वहाँ लकड़ी लगा दी। लाहौर से मुस्तनसर भाई हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वही सर, मैं मुस्तनसर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी भाईजान। ये आपने पिछले अभी जवाब में कहा कि एक्सीडेंट के बारे में आपने कहा कि ये जी फिश प्लेट जो लगी हुई थी ना, लकड़ी की प्लेटें लगी हुई थी जॉइंट। मुझे आज किसी ने बताया है, मैंने ये भी कहा। जी 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 जी, वो उसकी वो वीडियो भी वायरल हुई भी है जी। तो इसमें मैं थोड़ी सी ये क्लैरिफिकेशन कर दूं कि ये जो लकड़ी की प्लेटें हैं ये हर जगह नहीं लगी हुई होती। ये जहाँ पे कांटा चेंज होता है ना, तो वहाँ पे ट्रैक सर्किटिंग होती है। तो ट्रैक सर्किटिंग को करने के लिए ये वुडन की परमिटेड होती है ये किसी जॉइंट के ऊपर, ताकि आपस में ये कोई जो सर्किट है वो जो कांटों का होता है ना जी, तो वो ना हो। तो इसलिए ये परमिटेड होती है, ये कोई गलती नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये कि ट्रैक का ताल्लुक है ना सर, तो ट्रैक में ये खराबी हुई है कि ट्रैक हमारा जो ML1 है ये बन जाना चाहिए था पिछले 4 सालों में, जो कि बन नहीं पाया, जिसकी वजह से ये सारी खराबियां हो रही हैं। अगर हमारा ML1 बन जाता तो ये कभी खराबियां ना होती। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मुस्तन सर, एक मिनट। जी 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 जी। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप रेलवे में काम करते हैं। जी जी, मैं रेलवे में काम करता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक सेकंड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब आप हमें लेजिटिमेट, सही और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वैसे हम रेलवे वालों की मिन्नत भी करते हैं तो उनका बंदा ना आता। ये भी तो एक हमारे ऊपर अजाब है ना इस मुल्क में। नहीं, मैं रिटायर्ड हूँ, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मुस्तन सर, मुझे ये बताइएगा, क्या आपके ख्याल में यहाँ पे नाअहली हुई है? क्या जिस पहले सुपरिटेंडेंट ने कहा था इस ट्रैक पे ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, उसकी वायलेशन हुई है और तब ये जाने गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। ओके। देखिए, कोई भी वायलेशन इस तरह की नहीं होती कि ट्रैक का एक्सीडेंट हो जाए। देखिए, अगर तो ट्रैक में प्रॉब्लम होता है ना सर, तो ट्रैक में प्रॉब्लम में हमारी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि बिल्कुल यहाँ पे हमारा ट्रैक जो है वो कमजोर है, तो वहाँ पे अगर 120 की स्पीड अलाउ है तो हम उसको कम करके 70 की स्पीड पे कर देते हैं। ये 50 पे थी, हमारा सेफ्टी फैक्टर के अंदर आता है। ये 50 पे थी, प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये जो है ना कि 150 की स्पीड पे गाड़ी जा रही थी, नहीं ये ऐसा नहीं, ये 50 पे थी। मैं ये कह रहा हूँ ये 50 पे जा रही थी। जी जी बिल्कुल है सर। इसमें 3-4 फैक्टर आ सकते हैं सर लुकमान भाई। मसला सिर्फ इसमें यह है कि इसमें मैकेनिकल फॉल्ट भी आ सकता है, इसमें कोई सैबोटाज का भी आ सकता है, कोई कांटा हुआ खुला हुआ हो तो वो भी आ सकता है, इसमें कोई जॉइंट खुल जाता है या उसको लूज हो जाता है। मुस्लिम सर, मुझे ये बताइएगा सर कि इसमें टेररिज्म या सैबोटाज जो आपने कहा, इसके कितने % चांसेस हो सकते हैं? सर एक्चुअली ये सारा एरिया जो है ना, सिंध का एरिया, इसमें हमारी आप देखें जो पास में भी ये जगह पे ऐसी है ना सर, जहाँ पे ये वारदातें होती रहती हैं, तो इसमें ये भी इशू आ सकता है सर। लेकिन ये अब ये कबल वक्त है बिल्कुल
कहते हैं ये सैबोटाज पे हम डाल दें, इसमें कोताही भी हो सकती है बहुत ज्यादा इसमें। लेकिन सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि इसमें जो जुर्म है वो सबसे ये है कि हमने 4 साल पहले जो हमारा ML1 जो अप्रूव हुआ था वो आज तक नहीं शुरू हो सका। तो वो जिनके अभी दिलों में मोहब्बतें जागी हुई थी, थोड़ी देर पहले फोन कर रहे थे आबिद साहब भी और दूसरे भी, तो वो दोनों सुन लें आप लोग कि ML1 4 साल जो रुका रहा। जी जी। और उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ के 12 अरब डॉलर हो गई। कॉस्ट ये देखें, ये पहले शुरू में ये तो यार इंसानी जान से बड़ी कॉस्ट क्या है? 8 बिलियन डॉलर का था। फिर इन्होंने कम हमारे ये सबसे बड़ा गंद जो किया हमारी इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया, और शेख रशीद साहब जो हमारे मिनिस्टर आए थे उन्होंने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया कि आके अपने नंबर बनाने शुरू कर दिया कि चाइनीज है, ये चोर है, ये फलाना। आप शेख रशीद साहब की बात कर रहे हैं? जी जी, शेख रशीद साहब की। अच्छा ठीक है, उस शेखों की अल्लाह बात ताला कर इन रहे लोगों को नीति की हदायत दे कि ये जो कौम के बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उसको भी पोलिटिसाइज कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए था। इसमें देखें कि हमारे रेलवे में कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, कितनी जानें ऐसी हैं जो जाया चली जाती हैं, लेकिन इन लोगों की सियासत की वजह से। अगर ये ML1 हो जाता तो ये हमारे मुल्क का फायदा था, हमारा कनेक्शन हो जाता चाइना के साथ, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाती। बिल्कुल। और ये जो अब साइन हुआ है, ये करने ही नहीं देना, जो कोई काम ऐसा। डेप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना के आए हैं, अब उन्होंने इसको साइन किया है। ये 14 साल पहले होना था। नहीं, अभी ये अक्टूबर में फाइनल इसका सिग्नेचर होना है, अक्टूबर। क्यों मुस्तम सर? जी सर, क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं आया। ये वही है ना जिसकी कंप्लीशन के लिए अभी चाइनीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे? जी जी, उसका शुरू करने के नहीं सर, कंप्लीशन नहीं है सर, ये तो शुरू नहीं हुआ प्रोजेक्ट हमारा। ML1 का रेलवे का जो प्रोजेक्ट था रिहेबिलिटेशन का, इतने साल में शुरू ही नहीं हुआ। ये शुरू ही नहीं हुआ, रिवर्स हो गया ना। हो गया था ये 2018 में अप्रूव हो गया था। 2018 से लेके जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो इन्होंने आगे इसको पीछे कर दिया कि नहीं जी इसकी जरूरत नहीं है। फिर निकालने लगे जी इसको कम कर दें, पता नहीं क्या क्या किया, इसको क्या प्रोटिसाइज किया। हालांकि ये सख्त जरूरत थी। हमारा ट्रैक हमारा 100 साल पुराना ट्रैक है जो इसको रिप्लेस होना चाहिए था, जो हो रहा था लेकिन नहीं होने दिया। अब तक उसी चल रहा है, उसमें कमियां कोताहियां हैं हमारे ट्रैक में। हम जितनी चाहे मर्जी हम कोशिश कर ले, हमारे रेलवे ऑफिसर जो है अभी भी रेलवे, क्योंकि फंड्स का तो हमारा मसला है, हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं होंगे तो कहां से ये काम। लेकिन मुस्तनसर साहब, आप मुझे नहीं पता कौन से ओहदे या कौन से डिपार्टमेंट में थे, एक एलिगेशन मैं आपको देता हूं रेलवे के खिलाफ, वो ये है कि आप लोग रेवेन्यू अर्निंग एक अदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, आप किराया वसूल करते हैं और आपका एक सर्टन रेवेन्यू होता है, वो कम हो ज़्यादा हो होता है, और आप एक आने की भी लाइन या कोई रिपेयर वर्क करना होता है तो आप हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं हमें और पैसा दो, हमने अपना पैसा नहीं लगाना, और उसमें जो वाइटल और क्रिटिकल काम है ना वो रह जाता है रेलवे का। नहीं लुकमान भाई, मैं इस तरह मैं गुजारिश करूं आपसे कि जो रेलवे की पैसेंजर अर्निंग है ना, पैसेंजर अर्निंग रेलवे की पीनट है। अगर आप उसकी अर्निंग को आप देखें तो वो तो अखराजात जो है एक मेरी जान, आपको मैं एक असूल की बात बता रहा हूँ। मैं आपसे एक तो मुझे पता भी नहीं आप कौन से डिपार्टमेंट के, मैं पूछ भी नहीं रहा। ये तो बेसिकली कोई फाइनेंस वाला इसका सही जवाब दे सकता है ना कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी बात मैं सही मान रहा हूँ फिलवा, क्योंकि हम तीनों में आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं रेलवे के मामले में, हम तीनों से ज़्यादा आपको पता है। हम तीनों को मिलाकर इतना नहीं पता जितना आपको अकेले को पता है, ये मुझे समझ आ रही है बात। लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इतने मासूम होते रेलवे तो बार बार उसी तर्ज के दर्जनों एक्सीडेंट ना हो जाते, फाटक के ऊपर भी ना, फाटक ना होने की वजह से भी और चीज़ों की वजह से भी। ये तो आप एग्री करेंगे? करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसमें नाअहली भी है, नाअहली भी है, मेरा सवाल जो है ना, मेरा मुस्तन सर, थैंक यू वेरी मच सर, मुझे यहाँ काटनी पड़ेगी। मेरा सवाल ये है कि जब इतनी जानें चली जाती हैं तो नाअहली चाहे मेरे सगे बाप की हो, चाहे किसी रेलवे के मुलाजिम की हो, चाहे हुकूमती ओहदेदार की हो, उन सब को कोर्ट के आगे खड़ा करें और कोर्ट डिसाइड करे कि इसकी सजा क्या होनी है। क्यों चाहिए साहब? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है बेसिकली, और इसका तो केस रजिस्टर होना चाहिए। मे बी नेग्लिजेंस नहीं है, मे बी ये क्रिमिनल सैबोटाज है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी ड्यूटी थी। अगर एक आदमी को आप पकड़ के टांग लेंगे ना आज, तो इंशाल्लाह फिर आइंदा ये चीज़ें कम हो जाएंगी।